नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अपने मोदी सर डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। उनका कहना है कि अब भारत डिजिटल हो रहा है और भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा कच्चा चिट्ठा चुनाव आयोग को देने की जो समय सीमा निर्धारित की थी, यानी जो कल बीत गया 6 मार्च, अब वो बीत चुका है। लेकिन SBI इस पे हीला हवाली करते हुए 4 महीने का और वक्त मांग रहा है। अब इसमें सोचने वाली बात है कि देश के सबसे बड़े बैंक जिसके 50,000 से ज्यादा ATM पूरे देश में है, भारतीय स्टेट बैंक को डेटा देने में 4 महीने का और वक्त चाहिए, जबकि ये डेटा एक क्लिक पर उपलब्ध है। अब लेजर का जमाना तो है नहीं खाता बही वाला, तो आइए इसी पे आज हम चर्चा करते हैं। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने 2019 से खरीदे और भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के संबंध में जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 6 मार्च की समय सीमा का पालन किया है या नहीं, इस पर उसके पास कोई जानकारी या करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है। इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि चुनाव आयोग ने जानकारी के लिए SBI से संपर्क किया भी या नहीं। चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बिल्कुल चुप हैं। SBI ने बीते सोमवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए या भुनाए गए सभी चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था, जिससे भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रति इसके द्वारा राजनीतिक दलों को जारी किए गए करोड़ों रुपए के बारे में जानकारी न होने को लेकर अविश्वास पैदा हो रहा है। SBI की तीखी आलोचना करने वाला कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसने कहा है कि स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करना चाहिए। BEFI में वाणिज्यिक बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों के कर्मचारी शामिल हैं। यूनियन ने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और उनके कर्मियों का उपयोग सत्तारूढ़ ताकतों के संकीर्ण राजनीतिक हित के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगते समय SBI ने जो कारण बताए, उन पर यूनियन ने तीखी प्रतिक्रिया भी जारी की। संघ में इसके सचिव S हरिराव द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान कोलकाता से जारी करते हुए कहा कि भारत के सबसे बड़े बैंक SBI ने जो कारण बताया है कि कुछ डेटा भौतिक रूप में सीलबंद लिफाफे में संग्रहित है, आज के डिजिटल युग में विशेष तौर से बैंकिंग क्षेत्र में जब अधिकांश जानकारी माउस के क्लिक से उपलब्ध है और कई लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ है। इसमें यह भी कहा गया है कि हाल ही में यह देखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उनके कर्मियों का इस्तेमाल सत्तारूढ़ ताकतों के संकीर्ण राजनीतिक हित के लिए किया जाता है, जैसे कि विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, विकसित भारत संकल्प यात्रा आदि के आयोजन के मामलों में हम ऐसी गतिविधियों पर अपना कड़ा विरोध व्यक्त करते हैं, ऐसा फेडरेशन का कहना है। जब समय की मांग बैंकिंग उद्योग में अधिक भर्ती करने और विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक धन की लूट पर रोक लगाने की है, ऐसे में चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए यूनियन ने यह भी कहा कि देश ने देखा है कि फैसले के 17 दिन बाद SBI ने 4 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 6 मार्च को समय सीमा समाप्त होने के ठीक 2 दिन पहले और अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा, जिस समय तक आगामी आम चुनाव समाप्त हो चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता, जो 2019 में उस पीठ का हिस्सा थे जिसने SBI को चुनावी बॉन्ड का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया था, उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि एक बार जब अदालत ने निर्देश दिया था कि आप एक जानकारी रखेंगे तो इसे इस तरह रखना उनका परम दायित्व था कि जब कोई अदालत उनसे इसका खुलासा करने के लिए कहे तो वे जल्द से जल्द इसका खुलासा कर सके। ऐसा नहीं था कि वे इसका खुलासा करने में महीनों ले लें। पूर्व सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, जो पहली बार चुनावी बॉन्ड पेश किए जाने के समय आर्थिक मामलों के सचिव थे, उनका भी कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड की जानकारी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है, उपलब्ध कराने के लिए 1 दिन से ज्यादा के समय की जरूरत नहीं है। गर्ग का कहना है कि ये जानकारी आसानी से उपलब्ध है, एक बटन के क्लिक पर। गर्ग ने यह भी कहा कि स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को दी जाने वाली 6 सूचनाओं की सरल प्रकृति को या तो जानबूझकर गलत समझा है या समझने में पूरी तरह विफल रहा है।
और इसके बजाय बैंक का दावा है कि इसे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए कहा गया है, जैसा कि उसे नहीं कहा गया था। दूसरे शब्दों में बैंक ने महत्वपूर्ण सरल चीज़ों को अधिक जटिल और लंबे समय तक चलने वाला बना दिया है, जिससे एसबीआई को यह तर्क देने का आधार मिलता है कि उसे 30 जून तक 3.5 महीने और मिलने चाहिए। गर्ग ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल 6 सीधी जानकारियां मांगी थीं। किसने बॉन्ड खरीदे, किस तारीख और राशि को यह जारी की गई और किस पार्टी को बॉन्ड प्राप्त हुए, उन्हें कब भुनाया गया और उसकी राशि। ये जानकारी आसानी से उपलब्ध है। 2018 के चुनावी बॉन्ड दिशा निर्देशों के मुताबिक इसे किसी भी अदालत में मांगे जाने पर दिया जाना चाहिए। और जस्टिस दीपक गुप्ता ने खुलासा भी किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ का हिस्सा थे जिसने साल 2019 में बैंक को ऐसे रिकॉर्ड बनाए रखने का आदेश दिया था। अब क्या यह एसबीआई की छवि और अखंडता के लिए यह परीक्षा की घड़ी है? क्या इसके लिए एसबीआई प्रबंधक शर्मिंदा होगा? अगर बैंक अवमानना का दोषी पाया गया तो क्या असर होगा? गर्ग ने इन मसलों पर भी बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में कहीं ना कहीं गाज एसबीआई के उन अधिकारियों पर पड़ेगी जिन्हें एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मोदी सरकार देती आ रही है। तो अब कुल मिला के देखना ये होगा कि देश के सबसे बड़े बैंक यानी एसबीआई, जिसके लाखों करोड़ों ग्राहक हैं, वो अगर एक डेटा नहीं उपलब्ध करा पाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अवमानना की याचिका पर एडीआर के क्या रुख अपनाता है, एसबीआई क्या करेगा। चूंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव के मौसम में अगर इस डेटा को चुनाव आयोग अपने साइट पे डालता है तो उसका क्या असर चुनाव पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।